नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूनिक एकेडमी अश्विनी राय पर स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी सिख धर्म पर। हालांकि ये टॉपिक जो है वो आपका मध्यकालीन के इतिहास में भी आता है। सिख धर्म हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। तो आधुनिक भारत का इतिहास हम ये कह सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह से प्रारंभ हो सकता है। उसके बाद रणजीत सिंह के बाद आंग्ल सिख युद्ध पढ़ सकते हैं और कैसे सिखों का पूरा साम्राज्य की समाप्ति हो गई और पूरी तरह से सिख साम्राज्य जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। तो ये तो आधुनिक भारत की बात हो सकती है, लेकिन हमने सोचा कि अगर सिखों के बारे में रणजीत सिंह को पढ़ा रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह को पढ़ा रहे हैं, तो क्यों ना हम उसको शुरू से बता लें, शुरू से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तो इसमें जो है मध्यकाल की बात आएगी। तो ये टॉपिक जब मैं मध्यकाल के इतिहास में भक्ति आंदोलन पढ़ाऊंगा, मध्यकालीन इतिहास का जब टॉपिक भक्ति आंदोलन का होगा तो वहाँ भी इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको मैं यहीं पर आज समाप्त कर दूंगा। इसकी 2 लेक्चर या 3 लेक्चर बनेंगे। काफ़ी बड़ा चैप्टर होगा ये, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि स्वतंत्र राज्यों में मराठे और सिख ऐसे थे जो मुगल साम्राज्य की अयोग्यता से जो रिक्त स्थान हुआ था भारत में उसको भर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य यही रहा कि ये आपस में ही उलझे रहे और भारत में एकीकृत सत्ता की स्थापना नहीं कर सके, और इसका लाभ यूरोपीय शक्तियों ने उठाया और मोस्टली इसमें अंग्रेजों ने उठाया। तो सिख धर्म में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम अपने कॉन्सेप्ट को पकड़ लें। क्या क्या पढ़ना होगा? पहले तो हम 10 गुरुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। 10 गुरुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इनमें इनके द्वारा कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गुरुओं का क्रम पूछ देता है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में गुरुओं का क्रम लगाने के पूछ देते थे। गुरु अर्जुन देव किस क्रम में सिखों के गुरु थे, ऐसे पूछ देता है। तो पहला 10 गुरुओं के बारे में जानेंगे। दूसरा जो जानना है हम लोगों को दोस्तों, दूसरा हम जानेंगे बंदा बहादुर। बंदा बहादुर के बारे में जानेंगे। ठीक है, बंदा बहादुर का 2 नाम। पहला नाम उसका था लक्ष्मण दास और दूसरा नाम था माधव दास बैरागी। एक नाम और है, वो नहीं बताऊंगा, वो तब बताऊंगा जब मैं बंदा बहादुर को पढ़ाऊंगा। बस ये आपकी जागरूकता के लिए मैंने यहां तक रोक दिया बात को। ठीक है, तीसरी बात, तीसरा पढ़ना है हमको रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ये सुकेर चकिया एक मिसल थी। सुकेर चकिया मिसल के राजा थे। इनके बारे में पढ़ना है। ठीक। और चौथा आंग्ल सिख युद्ध, ये पढ़ना है। तो ये 4 टॉपिक को आप नोट कर लें कॉपी में। कौन कौन से? 10 गुरु के बारे में जानना है, बंदा बहादुर के बारे में पढ़ेंगे, रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे और आंग्ल सिख युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। तो अब 10 गुरुओं के बारे में, तो पहले कुल 10 गुरु हुए। इनका क्रम पूछ देता है, पहला प्रश्न यहीं पर है। तो इसकी ट्रिक याद रख लें। ट्रिक है नानक पहले, ये ट्रिक याद रख लेंगे। ट्रिक, ठीक। तो क्रम याद रहेगा, नानक, अंगद, अमर हैं। नानक, अंगद, अमर हैं। दूसरी में उसी में लाइन में कविता बना लेंगे, नानक, अंगद, अमर हैं। तीसरे में लिख लेंगे राम, अर्जुन, गोविंद। राम, अर्जुन, गोविंद, राय, किशन। गोविंद, राय, यहां तक कर लीजिए। नंबर 3 में किशन, बहादुर और सिंह है। ये कविता
आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। मैंने क्या क्या कह दिया, नानक अंगद अमर है, नानक अंगद अमर है, राम अर्जुन गोविंद राय, किशन बहादुर और सिंह है। 2-3 बार ट्रिक पे पढ़ें तो बहुत आसान हो जाएगा याद करने के लिए। मैंने क्या कहा, नानक अंगद अमर है, राम अर्जुन गोविंद राय, किशन राय यहाँ तक, किशन बहादुर और सिंह है। अब इस ट्रिक को आप अगर बना लो तो आप देखिए, पहले पे गुरु नानक, पहले पे गुरु नानक, नंबर 2 गुरु अंगद, गुरु अंगद, ये ट्रिक याद रखें, भूलेंगे नहीं। नंबर 3 में गुरु अमरदास, गुरु अमरदास। नंबर 4 रामदास, रामदास। 5 अर्जुन देव, अर्जुन देव। 6 गोविंद है तो यहां 3 में ह लगेगा, हर लगेगा, हर गोविंद, हर राय, हर किशन। देखिए, हर गोविंद, हर राय, हर राय, मैं यहां लिख देता हूं, हर राय, हर किशन, बहादुर, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, सब में गुरु लगेगा। और 10 गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। ये देखिए क्रम, ट्रिक पे याद, तुरंत याद कर लीजिए। नानक अंगद अमर है, राम अर्जुन गोविंद, राम अर्जुन गोविंद राय, किशन बहादुर, किशन जो है बहादुर भी है और सिंह भी है। अब नानक अंगद अमर, ये 3 क्रम हो जाएगा, 1 2 3, 3 लाइन में याद हो जाएगा। अब राम चौथे पे, तो ट्रिक इसकी कैसे हो गई, एक तो ऐसे भी हो गया, एक ऐसी ट्रिक पे है कि भगवान राम 4 भाई थे, तो चौथे पे राम। अर्जुन पांडव में 5 भाइयों में से एक था, तो 5वें पे अर्जुन। जब ये दोनों क्लियर है तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। नानक अंगद अमर है, राम अर्जुन गोविंद राय, गोविंद अर्जुन के बाद गोविंद भगवान कृष्ण का नाम, इसको पकड़ लीजिए। किशन, फिर किशन आ जाएंगे, कृष्ण का नाम, बहादुर, गुरु तेग बहादुर और सिंह है। तो ये 10 गुरुओं के नाम हमने आपके सामने लिख दिया और ये इसकी ट्रिक हो गई, ये ट्रिक हो गई। इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और 2-3 बार पढ़ लेंगे, ट्रिक पे याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। टॉपिक मैंने हम आपको बता दिया कि कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी। तो पहले तो मैंने हम 10 गुरुओं के क्रम बता दिया आपको। अब हम पढ़ेंगे गुरु नानक के बारे में। पहले गुरु, गुरु नानक, ये देखिए इनके बारे में आप लिख लेंगे कि सिख धर्म की संस्थापना, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था। यहां तक बात क्लियर। अगली लाइन लिखने की बात, अगली बात लिखने की, अब इनका जन्म 1469 ईस्वी ननकाना साहिब, ननकाना साहिब 1469 ईस्वी ननकाना साहिब। ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान के तलवंडी, तलवंडी। ठीक, आगे जन्म नहीं पूछता लेकिन यह स्थान पूछ देता है। माता का नाम
तृप्ता देवी। पिता का नाम कालूराम। पत्नी सुलक्षणा। पुत्र आप लिख लीजिए श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। और मृत्यु 1538 ईस्वी। ये तो इनका मैंने आप लोगों के सामने जीवन परिचय बता दिया। गुरु नानक के बारे में ये ट्रिक आप लिख चुके होंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ये ट्रिक याद रखिए, 10 गुरु कभी नहीं भूलेंगे। 10 का क्रम याद रखिए, 2-3 बार ट्रिक पे याद कर लेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चीज़ों को आसान बनाने की जिम्मेदारी हम लोगों की होती है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। गुरु नानक इब्राहिम लोदी, आप लिख लेंगे, इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुरु नानक इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। अगली बात, ये दौलत खां लोदी, गुरु नानक आप लिखते चलेंगे, दौलत खां के लोदी के यहाँ लेखाकार थे। दौलत खां लोदी के यहाँ लेखाकार का कार्य करते थे, अकाउंटेंट थे, अकाउंटेंट का कार्य करते थे। इसी समय इनको स्वयं अध्यात्म का ज्ञान हुआ। अध्यात्म का ज्ञान हुआ और अपने आसपास के खत्री और जाटों को, अपने आसपास के जाट और खत्री को अपना, बहुत ध्यान सुने मेरी बात क्या कह रहा हूं, उस आसपास के क्षेत्रों के जाट और खत्री लोगों को अपना शिष्य बनाया। और इस शिष्य शब्द से ही निकला है सिख। यह शब्द यहीं से निकला है। बात समझ में आई? अध्यात्म ज्ञान हुआ, शिष्य बनाया, और यही शिष्य ही आगे चलकर यही सिख कहलाए। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। यहां तक हो गया होगा। आगे देखिए, 30 वर्ष की अवस्था में 5 बार, 30 वर्ष की अवस्था में गुरु नानक ने 5 बार देश का भ्रमण किया। गुरु नानक ने 5 बार देश का भ्रमण किया और इसी को सिख धर्म में मोस्ट इम्पॉर्टेंट उदासीसी कहा गया। इसी को सिख धर्म में उदासीसी कहा गया। अगली बात लिखने की, इन्होंने मतलब गुरु नानक ने श्रीलंका और मक्का मदीना, श्रीलंका और मक्का मदीना की यात्रा की। एक बार इन्होंने श्रीलंका और मक्का मदीना की भी यात्रा की। यहाँ तक बात क्लियर? अगली बात, इन्होंने संगत मतलब साथ बैठना और पंगत भोजन करना, संगत और पंगत परंपरा का प्रारंभ किया। साथ बैठना और भोजन करना, साथ बैठना और भोजन करना, संगत और पंगत व्यवस्था का प्रारंभ किया। इसी को बाद में लंगर कहा गया। इसी को बाद में लंगर कहा गया।
तो यहाँ तक तो आप लिख चुके होंगे। इसी को बाद में लंगर कहा गया। ठीक है, ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे। मतलब ईश्वर एक है, आप उसकी जिस रूप में पूजा कीजिए उस रूप में आपको पूजा कर लीजिए, ईश्वर एक है। ठीक है, एकेश्वरवाद के समर्थक थे। अगला, इनका मित्रता आप ऐसे कर लेंगे, बल्कि गुरु नानक की मित्रता या दोस्ती जो भी लिख लीजिए, प्रसिद्ध सूफी, ये मैं भक्ति आंदोलन में पढ़ाऊंगा जब मध्यकालीन का इतिहास बताऊंगा। प्रसिद्ध सूफी संत शेख फकीरुद्दीन गज ए शंकर के साथ थी, इनको शेख फकीरुद्दीन गज ए शंकर को बाबा फरीद कहा जाता है, बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध है। तो इनकी जो दोस्ती शेख फकीरुद्दीन गज ए शंकर माने बाबा फरीद से थी। अब ये कौन थे, तो ये देख लीजिए। शेख फकीरुद्दीन गज ए शंकर दिल्ली सल्तनत में एक शासक हुआ जिसका नाम था बलबन। ये बलबन के दामाद थे, आप लिख लेंगे। शेख फकीरुद्दीन गज ए शंकर यानी कि बाबा फरीद बलबन के दामाद थे, क्योंकि बलबन की पुत्री हुसैरा का विवाह इनके साथ हुआ था। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, और गुरु नानक को उपाधि दी गई थी हजरत रब्बुल मजील। इसकी उपाधि दी गई थी, हजरत रब्बुल मजील की उपाधि दी गई थी। कोई दिक्कत? माने गुरु नानक के बारे में मैंने इतनी बातों को, अब ये उपाधि आप इनको मत समझ लीजिएगा, इनको गुरु नानक को आप वर्ड को पूरा लिखिएगा। ठीक, ये रहे गुरु नानक के बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा इनकी कुछ कविताएं हैं गुरु नानक की, जिसको जपची में इनकी रचनाओं का या कविताओं का संकलन है। ठीक, तो ये रहे गुरु नानक। अब हम पढ़ेंगे गुरु नानक के बाद अब अगले जो गुरु होंगे, क्योंकि हमको 10 पहला मैंने कॉन्सेप्ट आपको यही बताया है कि हमको 10 गुरुओं के बारे में और उनके कार्यों को जान लेना है। तो पहले गुरु कौन हो गए? गुरु नानक। उनके बारे में मैंने आपको प्रश्न, गुरु नानक के बारे में प्रश्न यही पूछा जाता है कि ये किसके समकालीन थे। ठीक है, ये बहुत पूछा गया प्रश्न है। नंबर 2, दूसरे गुरु अंगद। दूसरे गुरु अंगद। इनका सन नहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप 1539 से 1552। ठीक, अब हम गुरु अंगद के बारे में पढ़ते हैं। तो गुरु अंगद का नाम पहला इम्पॉर्टेंट, इनका पहले का नाम था लहना, और ये गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये लहना कौन थे? तो ये गुरु नानक के शिष्य थे। लहना गुरु नानक के शिष्य थे और यही गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब इनके कार्य देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुरुमुखी लिपि।
इन्हें गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक माना जाता है। इन्हें गुरुमुखी लिपि का आविष्कारक माना जाता है। ठीक है, अगली बात लिखने की बात इनके बारे में, खादुर में अपनी गद्दी, खादुर में अपनी गद्दी बनाई। अगली बात इनके बारे में, इन्होंने लंगर प्रथा को नियमित किया। इन्होंने, गुरु अंगद ने लंगर प्रथा को नियमित किया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नंबर 3, अमरदास। तीसरे नंबर पे गुरु कौन है? अमरदास। इनको 1552 से लेकर 1574, चीजें ये तो है मध्यकाल की, लेकिन मैं आधुनिक भारत के इतिहास में इसलिए पढ़ा रहा क्योंकि हमको रणजीत सिंह को पढ़ाना है, तो रणजीत सिंह को बताने के लिए हमको ये पहले इनके बारे में बताना होगा, इसीलिए मैं यहीं पर पूरा चैप्टर आपको सामने रखना चाहता हूँ। तो इनके बारे में पहली बात क्या हो जाएगी दोस्तों? नंबर 1 आप जो भी लिख लेंगे, ये अकबर के समकालीन थे। पहली बात आप लिख लेंगे, ये अकबर के समकालीन थे। नंबर बी, इन्होंने कुल 22 गद्दियों की स्थापना की। 22 गद्दियों की स्थापना की। ठीक, और तीसरी बात, गोविंदवाल में अपनी गद्दी बनाई। ठीक है, अब अगली बात इनके बारे में, अमरदास के बारे में, ये अकबर के समकालीन थे। दूसरा बात, 22 गद्दियों की स्थापना की। तीसरा, गोविंदवाल में अपनी गद्दी बनाई। अगली बात, अकबर, इंपॉर्टेंट होगा, अकबर गोविंदवाल में इनसे मिलने गया था। अकबर गोविंदवाल में इनसे मिलने के लिए गया था। ठीक है, यहीं पर इन्होंने, गोविंदवाल में ही इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण करवाया। इस बावड़ी का निर्माण करवाया। इसके बारे में कहा जाता है, आप लिख लेंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका पानी पी लेने से और इस पानी से स्नान कर लेने से, इसका पानी पी लेने से और स्नान कर लेने से सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगली बात इसमें, अमरदास की बेटी भानी बीबी को जमीन दान दिया। ये जमीन किसने, अमरदास की बेटी भानी बीबी को जमीन दान किसने किया था? तो आप वहाँ लिख लेंगे, मैंने बता ही दिया है, अकबर ने। ठीक, यहाँ तक हो गया। तो गुरु अंगद यहाँ तक, गुरु अमरदास उनके बारे में वहाँ तक। ठीक है, अब हम अगले गुरु, तीसरे हो गए, चौथे रामदास। इनका हो जाएगा 1574 से लेकर के 1581। ठीक, अब इनके बारे में देखिए, लिखने की बात क्या,
ये भी अकबर के समकालीन थे, ये भी अकबर के समकालीन थे। बी, अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दिया। अकबर ने रामदास को 500 बीघा जमीन दान दिया और यहीं पर रामदास ने, इस जमीन पर गुरु रामदास ने रामदास के नाम से नगर बसाया। रामदास के नाम से नगर बसाया जो आगे चलकर अमृतसर कहलाया। रामदास ने रामदास के नाम से ही रामदासपुर नाम से ही रामदास के नाम पर नगर माने रामदासपुर बसाया जो आगे चलकर अमृतसर कहलाया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अगली बात इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रामदास के बारे में वो ये है, क्या, इसको देखिए। रामदास ने, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रामदास ने गुरु का पद पैतृक आनुवांशिक कर दिया। मतलब अब से गुरु का ही बेटा गुरु बनना शुरू हुआ। तो अगले गुरु 4 पे रामदास थे, 5वें पे अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। अब यहां क्या लाइन हो जाएगी कि किस गुरु ने, सिख गुरु ने गुरु का पद पैतृक किया, रामदास, और उस पर बैठने वाले कौन थे, तो वो थे अर्जुन देव। इनका सन लिख लेंगे 1581 से लेकर 1606 ये इनका कालखंड है। ये इनके बारे में देखिए। नंबर 1, इन्होंने अमृतसर के बीच में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अमृतसर में लिख लेंगे, अमृतसर में तालाब का निर्माण करवाया। अमृतसर में तालाब का, इन्होंने अमृतसर में तालाब का निर्माण करवाया। इसके अलावा, बल्कि आप 2 लिख लीजिए, अमृतसर में तालाब और एक संतोष सर नाम से 2 तालाब, संतोष सर तालाब का निर्माण करवाया। ठीक। नंबर 2 बात, पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी उससे भी इंपॉर्टेंट है कि इस अमृतसर तालाब के मध्य, अमृतसर तालाब के मध्य में, अमृतसर तालाब के मध्य में एकदम बीच में हर मंदिर का निर्माण करवाया। तालाब के बीच में हर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, यहां तक तो आप लिख लिए होंगे। उसी में आगे है अभी आप ये कहोगे सर ये हर मंदिर कहाँ है, हमने तो स्वर्ण मंदिर सुना है, गोल्डन टेम्पल सुना है, ये हर मंदिर तब तक कहाँ से आ गए? तो इसकी कहानी सुनिए आप। हर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, अब इसके बारे में अगली बात, अब मंदिर के बारे में जान ले कुछ। हर मंदिर की नींव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर मंदिर की नींव सूफी संत
प्रसिद्ध सूफी संत जो कादिरी सिलसिला मतलब संप्रदाय, प्रसिद्ध सूफी संत जो कादरी सिलसिला से संबंधित थे, उनका नाम था मियां मीर ने रखी थी। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर मंदिर की नींव मियां मीर ने रखी थी, जो एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और किस सिलसिले से संबंधित थे, तो कादरी सिलसिले से संबंधित थे। अब हर मंदिर के बारे में कुछ और बातों को मैं आपको बता दूं। यहाँ देखिए, हर मंदिर, इस मंदिर पर समय समय पर अफगानों, मुगलों, बाद में अफगानों और मुगलों ने आक्रमण किया और उसको ध्वस्त कर दिया था। इसका कई सिखों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया हर मंदिर का। तो जज्जा सिंह अहलुवालिया, ये बहुत बाद की बात है, यहाँ से मत जोड़, इनको इससे मत जोड़िएगा। ये केवल मैं इस कहानी के बारे में बता रहा हूँ कि ये गोल्डन टेम्पल कब से हो गया। जज्जा सिंह अहलुवालिया ने हर मंदिर बहुत बाद में, ये गुरु गोविंद सिंह या रणजीत सिंह के कालखंड में इसका हुआ था। जज्जा सिंह अहलुवालिया ने हर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। जज्जा सिंह अहलुवालिया हर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। आगे इसी में बात, रणजीत सिंह ने इस मंदिर में तांबे और संगमरमर, तांबे और संगमरमर लगवाया तथा गुंबद को सोने से बनवाया। अंग्रेजों ने, अब यहाँ आप बात समझिए, अंग्रेजों ने इस हर मंदिर को गोल्डन टेम्पल कहा, स्वर्ण मंदिर कहा। अब आप इसका इतिहास समझ लीजिए, इसका इतिहास यही है। हर मंदिर के बारे में मैंने जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया। ठीक, आगे चलें, यहाँ तक हो गया होगा। अब हम अर्जुन देव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी तक मैंने आपको हर मंदिर की कुछ डिटेल बता दी कि गोल्डन टेम्पल कब हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। अर्जुन देव ने तरन तारन और करतारपुर नगर, तरन तारन और करतारपुर नगर का निर्माण करवाया। अर्जुन देव ने, आप आगे लिखते चलेंगे, तरन तारन और करतारपुर का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे ब्यास नदी के किनारे अपने बेटे के नाम पर गोविंदपुर नगर बसाया। ब्यास नदी के किनारे अपने बेटे गोविंद के नाम से गोविंद नगर बसाया और इस नगर के निर्माण के लिए, इस नगर गोविंदपुर नगर के निर्माण के लिए अपने अनुयायियों को भेजा। ठीक, अपने अनुयायियों को भेजा। इन अनुयायियों को मसद और, आप पूरी लाइन लिखेंगे, इन अनुयायियों को मसद और मेउरा कहा गया। याद हो जाएगा।
यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं। अर्जुन देव ने 1/10 भाग अपने अनुयायियों से आध्यात्मिक 1/10 भाग अपने अनुयायियों से आध्यात्मिक कर लिया। याद रहेगा? ठीक है। आगे अगली लाइन और इम्पॉर्टेंट होगी। 1604 ईस्वी में 1604 ईस्वी में अर्जुन देव ने, आप पूरी बात लिखिएगा, 1604 ईस्वी में अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया। 1604 ईस्वी में अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया। इस आदि ग्रंथ में कबीरदास और मियां मीर के दोहे, इन दोनों लोगों के दोहे शामिल हैं। इन दोनों लोगों के दोहे शामिल हैं। तो अर्जुन देव के बारे में बहुत चीज़ें हैं। पहला, अमृतसर में तालाब का निर्माण करवाया। अमृतसर में ही संतोष सर अमृतसर के नाम तालाब का निर्माण करवाया। इस तालाब के मध्य में ही हरमंदिर का निर्माण करवाया, जिसकी नींव किसने रखा था? मियां मीर ने रखा था। गोल्डन टेम्पल कैसे हुआ, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक। अब अगली बात, यहाँ तक हो गया होगा। आगे यहाँ तक हो गया। 1606 ईस्वी में 1606 ईस्वी में जहांगीर ने मुगल बादशाह जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। अब ये क्यों करवा दी? तो इसका उत्तर ये है कि जहांगीर के खिलाफ, ध्यान सुन लें, जहांगीर के खिलाफ जहांगीर के ही पुत्र खुसरो, जहांगीर के ही खिलाफ जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया और खुसरो को आशीर्वाद दिया था, और खुसरो को आशीर्वाद दिया था गुरु अर्जुन देव ने। तो इसी गुस्से से आकर जहांगीर ने अर्जुन देव की हत्या करवा दी। ठीक है। तो ये यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब हम अर्जुन देव के बाद जो अगले गुरु, 5वें नंबर पे अर्जुन देव थे, चौथे पे रामदास थे। इसकी ट्रिक भी मैंने बता रखा था। ट्रिक ये थी कि भगवान राम 4 भाई थे, तो चौथे पे रामदास, 5वें पे अर्जुन है क्योंकि अर्जुन 5 पांडवों में थे। ठीक। अब अगले गोविंद, हर गोविंद को पढ़ेंगे। नंबर 6 पे आएंगे हर गोविंद। 1606 ईस्वी से लेकर के 1606 ईस्वी से लेकर 1645 इनकी घटनाओं को देखें। नंबर 1 जो भी होगा, इन्होंने अपने अनुयायियों को सैनिक प्रशिक्षण दिया। नंबर 2, तलवार रखने की अनुमति दिया, और ये स्वयं अपने दोनों जगहों पर स्वयं दोनों तरफ 2 तलवार रखते थे स्वयं। ठीक है। अगली बात, अपने अनुयायियों को मांसाहार, मतलब मांसाहार भोजन करने का आदेश दिया। अपने अनुयायियों को मांसाहार भोजन करने का आदेश दिया। ठीक है। अगली बात, इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की। नंबर 4, कश्मीर में
कीरत नगर, कश्मीर में कीरत नगर बसाया। अगली बात, कश्मीर में कीरत नगर बसाया। ये शाहजहां मुगल बादशाह शाहजहां से 3 बार पराजित भी हुए। ठीक, शाहजहां से 3 बार पराजित भी हुए। अपने मांसाहार तलवार रखने की अनुमति दी। ठीक है, अगली बात आप कर सकते हो, कीरत नगर में ही इनकी मृत्यु हुई। कीरत नगर में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 7वें पे, हर राय। इनका कालखंड देख लीजिए, 1645 से लेकर के 1665 से लेकर के 1661, 1665 से लेकर के 1661, यहाँ पर 1665 कर लीजिएगा आप लोग। 1665 से लेकर 1600, अरे सॉरी, ठीक है 1645 ही होगा, गलती लिखने में हो गई थी। 1645 से 1661, इनके बारे में देखिए, इनका कालखंड देखिए। इनके समय आप लिखेंगे, इनके समय शाहजहां के पुत्रों, इनके समय शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। तो 4 पुत्र थे शाहजहां के, दारा शिको, शुजा, मुराद और औरंगजेब। ये तो इनके कालखंड में शाहजहां के पुत्रों माने 4 पुत्रों में संघर्ष चल रहा था। इसमें हर राय ने दारा शिकोह का साथ दिया था। इसमें हर राय ने दारा शिकोह का साथ दिया था। ठीक है, जिससे औरंगजेब, इसके बाद अगली बात, शामूगढ़ का युद्ध हुआ था। शामूगढ़ के युद्ध के बाद, जिसमें दारा शिकोह की पराजय हुई, शामूगढ़ के युद्ध के बाद औरंगजेब हर राय से बहुत नाराज हुआ। शामूगढ़ के युद्ध के बाद जब दारा शिकोह का साथ हर राय ने दिया तो औरंगजेब बहुत नाराज हुआ। अतः औरंगजेब ने इन्हें हर राय को दिल्ली बुलाया। औरंगजेब ने हर राय को दिल्ली बुलाया। ठीक है, अब यहाँ पर जो अगली बात बड़ी मज़ेदार है वो ये देखिए, दिल्ली बुलाया। हर राय स्वयं, आगे लिख लेंगे, हर राय स्वयं न जा करके अपने पुत्र राम राय को भेज दिया। हर राय, आप पूरी बात देखेंगे, हर राय स्वयं न जा करके अपने पुत्र राम राय को उन्होंने औरंगजेब के दरबार में भेज दिया। राम राय ने अपने विचारों से औरंगजेब को, राम राय ने अपने विचारों से औरंगजेब को प्रसन्न कर दिया। इससे सारी नाराजगी औरंगजेब भूल गया। औरंगजेब तो प्रसन्न हुआ, लेकिन हर राय राम राय के कृत्य से नाराज हो गए। अतः उन्होंने
औरंगजेब यद्यपि प्रसन्न हुआ, लेकिन हर राय राम राय के कृत्य से प्रसन्न नहीं हुए, नाराज हो गए। अतः उन्होंने राम राय को गुरु का पद न दे करके अपने अल्पवयस्क बेटे हरकिशन, अल्पवयस्क बेटे माने इनकी उम्र उसमें 6 वर्ष थी, 6 वर्ष के समय थे, ये अल्पवयस्क थे, अल्पवयस्क 6 वर्ष के बेटे हरकिशन को इन्होंने गुरु का पद दे दिया। अब हरकिशन जो है सिखों के गुरु हो गए, लेकिन इनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई, 1661 से 1664, मतलब इनकी मृत्यु चेचक से हो गई, जल्दी ही हो गई, केवल 3 साल। अब हरकिशन के बाद जो अगले गुरु बने, गुरु तेग बहादुर, अगले गुरु बने गुरु तेग बहादुर। इनका कालखंड 1664 से लेकर के 1675, 1664 से लेकर के 1675, ठीक है। इनके बारे में देखिए, इन्होंने मखोवाली को अपना केंद्र बनाया। 9वें होंगे, 8वें पे ये हैं, 7वें पे ये हैं, 6ठे पे मैंने आपको बता ही दिया है, 6ठे पे आप लोगों का हरगोविंद थे, 5वें पे अर्जुन देव थे, तो 9वें पे हैं गुरु तेग बहादुर। इन्होंने मौखाली को अपना केंद्र बनाया। इनका गुरु तेग बहादुर का औरंगजेब से विवाद हो गया, औरंगजेब से विवाद हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि औरंगजेब गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म ग्रहण करने का आदेश दिया। आप लिख लेंगे, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को इस्लाम धर्म ग्रहण करने का आदेश दिया, परंतु गुरु तेग बहादुर ने स्वीकार नहीं किया। अतः औरंगजेब ने दिल्ली में फांसी पर चढ़ा दिया, दिल्ली में फांसी पर चढ़ा दिया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे 10वें गुरु। अब हम पढ़ेंगे 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, अब हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, इनका कालखंड 1675 से 1708, लेकिन बस यहीं तक। कल की वीडियो में पढ़ेंगे हम गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर और रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपकी जागरूकता के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए, सस्पेंस के लिए मैं यही छोड़ रहा हूँ। यहीं पर हम गुरु गोविंद सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने अपने अनुयायियों को 5 ककार धारण करने को कहा। खालसा पंथ क्या है, इनकी किताबों के बारे में पढ़ेंगे। और इन्होंने कितने किलों का निर्माण करवाया, क्यों, ये हमको जानना है। गुरु गोविंद सिंह के बाद अगला 11वां गुरु क्यों नहीं हुआ, केवल 10 ही गुरु रह गए, 11वां क्यों नहीं हुआ, ये हमको जानना है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए अगला 11वां गुरु क्यों नहीं हुआ, 5 ककार क्या था, खालसा पंथ क्या है, कब से सिखों ने अपने नाम के आगे सिंह और लड़कियों ने अपने नाम के आगे कौर लगाना शुरू किया। नवजोत सिंह, परमवीर सिंह, हरसिमरत कौर। तो कब लड़कियों ने कौर लगाना शुरू किया, कब लड़कों ने सिंह लिखना शुरू किया, इन चीज़ों को आपको जानना है। तो जानने के लिए आप हमारा चैनल लाइक करना पड़ेगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए, जो अंगूठा दिखा होता है उसको आप लाइक कीजिए, ताकि हमको ये लगे कि आप लोगों ने हमारा वीडियो पूरा देखा। अनुरोध यही है कि आप लोग हमारा वीडियो अंत तक देखिए, जो भी होगा वो आपके सामने प्रस्तुत होगा।
हमारा चैनल है, फिर से मैं कह देता हूँ, नीचे लिखा होगा यूनिक एकेडमी अश्विनी राय, वो आपकी वीडियो में आपको लिखा मिलता रहेगा, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, देखिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।